अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के हवाले से। यानी कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसमें आप तमाम वो बेसिक चीज़ें सीख पाएंगे, जिनको सीखने के बाद आप एमएस वर्ड को इजीली यूज़ कर सकते हैं और आपकी डेली के जो भी काम हैं आप उनको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एम एस वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं। आप सबसे जो कॉमन वे है वो आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे आके आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपने जाना है न्यू के ऊपर और यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अपनी फ़ाइल को नाम दे दें, जो भी आपने नाम देना है इसको, और उसके बाद यहाँ से आपने इंटर कर देना है या डबल क्लिक कर देना है तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एक तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसकी जो एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट जो है वो मैंने यहाँ पे अपनी टास्क बार में पिन किया हुआ है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है WINWORD, विन वर्ड। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसने क्या कर दिया, इसी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की थी मैं इसी को ओपन करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एम एस वर्ड की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका जो इंटरफेस है उसके बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें और उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा, मैं यहाँ पे जो वर्ड का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 2021। तो अगर आप इससे कोई पहले का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन जितने भी वर्ड के वर्जन हैं वो सारे सेम हैं। सिर्फ ये है कि जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें ऑप्शन थोड़े से ज़्यादा होंगे। बाकी ये है कि काम करने का जो तरीका है सबका वो तकरीबन सेम है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्विक एक्सेस जो है वो क्विक एक्सेस बार है। यहाँ से आप अपने जो भी बटन हैं आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं कोई न्यू बटन ऐड करना चाहूँ तो मैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो बटन ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये सर्च ऑप्शन दिया है। ये जो ऑप्शन है ये आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा, जो पुराने वर्जन है उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल बटन है, यानी मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन है। उसके बाद ये इसके जो मेन्यू है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, उसके बाद लेआउट है, फिर रेफरेंसेस हैं, फिर मेलिंग, रिव्यू और उसके बाद व्यू और लास्ट पे आ जाता है हेल्प। अच्छा, जो पुराने जो वर्जन है उसमें उन्होंने हेल्प का जो ऑप्शन है वो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें यह है कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और हेल्प का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी रिबन के अंदर ऐड कर दिया। अब ये जो एरिया कहलाता है, आप होम के नीचे जो ऑप्शन वाला जो पूरा जो टैब देख रहे हैं इसको कहा जाता है रिबन। ठीक हो गया। और इसके अगर ये दरमियान में आप जो ब्लैंक स्पेस जो है इसको, ये हमारा जो एरिया है इसके ऊपर हम काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये है इसका वर्टिकल जो स्केल जो है, जो रूलर जिसे कहते हैं वो है। और यहाँ पे इसका हॉरिजेंटल है और ये है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पे अगर आप नीचे यहाँ पे देखें राइट साइड पे तो यहाँ पे ये जूम ऑप्शन है। यहाँ से आप जूम बढ़ा सकते हैं और उसका जूम कम भी कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे हमारे पास व्यू बटन है। यहाँ पे है रीड मोड है, उसके बाद प्रिंट लेआउट और उसके बाद वेब लेआउट। हम मोस्टली प्रिंट लेआउट जो है हम इसके ऊपर अपना सारा काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास नीचे स्टेटस बार और ये हमें बताता है कि भाई यहाँ आप देख रहे हैं पेज 1 ऑफ 1, यानी यहाँ पे इस टाइम मेरे पास टोटल जो पेज की तादाद है वो 1 है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इसका जूम कम कर लेता हूँ। अब देखें
यहाँ पे जो मेरे पास पेज की तादाद है वो है एक। मैं एक और पेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पे हो गए 2 पेज। अब इसने यहाँ पे शो कर दिया है पेज 2 ऑफ 2, यानी मेरे पास 2 पेज है और मैं इस टाइम पेज नंबर 2 पे हूँ। मैं वापस पेज नंबर 1 पे आता हूँ। अब देखिए उसने मुझे बता दिया कि पेज 1 ऑफ 2 यानी 2 पेज हैं, लेकिन मैं इस टाइम मेरी जो पोजीशन है वो है पेज नंबर 1 के ऊपर। इसको मैं वापसी रिमूव कर देता हूँ। जूम जो मैं है थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। कोशिश किया करें कि जो भी काम करें वो 100% के ऊपर करें, क्योंकि जो आपका प्रिंट आएगा वो 100% के लिहाज से ही आएगा। तो इसमें ये होगा कि आपके काम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा प्रिंट में, और जो आप वर्ड के ऊपर काम करेंगे वो तकरीबन सेम आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे होम बटन में। अच्छा, सबसे स्टार्ट में फ़ाइल, लेकिन फ़ाइल का जो काम है वो तकरीबन सबसे एंड में होता है। ठीक है, तो हम फ़ाइल को सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम होम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई चीज़ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के लिए आप इसकी शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल ए, और आप चाहें तो एरो की मदद से, माउस की मदद से इसको सेलेक्ट कर लें। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ 36। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी इसके लिए फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। मैं इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें बोल्ड, उसके बाद आई के ऊपर क्लिक करूँगा तो इटैलिक कर देगा, और यू के ऊपर करूँगा तो इसको अंडरलाइन कर देगा। अच्छा, इसके मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ, सिर्फ अंडरलाइन छोड़ देता हूँ। और अंडरलाइन के साथ ही आप एक छोटा सा एरो देख रहे होंगे। इस एरो के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें अंडरलाइन की जितने भी मेरे पास और फॉर्मेट हैं वो सारे यहाँ पे शो हो गए। अच्छा, चाहें तो आप इसकी लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा कलर इसमें रखना चाहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है स्ट्राइक थ्रू, आप ये चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन को रिमूव करता हूँ और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये स्ट्राइक थ्रू भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है सबस्क्रिप्ट का, और सेकंड जो ऑप्शन है वो है सुपरस्क्रिप्ट का। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला टाइप कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 है ये बिल्कुल छोटा होकर नीचे आ जाए, जैसे फार्मूले में हम अक्सर देखते हैं। तो मैंने जस्ट 2 को सिलेक्ट किया और एक्स, ये जो मेरे पास सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो छोटा होकर नीचे आ गया है, और एच जो है और ओ जो है वो बड़ा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 जो है ये z की वैल्यू बन जाए, यानी z स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट 2 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखें उसने क्या कर दिया, 2 को छोटा करके ऊपर ले गया, यानी उसने इसको वैल्यू बना दिया इसकी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मज़ीद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ से आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आप जो लेटर हैं उनका केस जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, लोअर केस में करना चाहें, उसके बाद अपर केस में करना चाहें, और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी जो भी पहला वर्ड होगा उसको कैपिटल कर देगा। और अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से
अपनी ओरिजिनल शक्ल में ले आता हूँ। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ से कुछ पहले से बने बनाए डिज़ाइन हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने जो भी टेक्स्ट है आपका, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर रख देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है, अच्छा ये इस पर इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग जो है ना वो अप्लाई कर दी। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये इसके ज़रिए आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है वो सारी फॉर्मेटिंग को एक ही दफ़ा में रिमूव कर दें, बज़ाहिर इसके कि आप यहाँ से जाएं, बैकग्राउंड कलर को रिमूव करें, इसको रिमूव करें, इसको रिमूव करें, तो उससे बेहतर ये है कि यहाँ पे आप आ जाएं। यहाँ पे देखें ए के ऊपर एक इरेज़र का ऑप्शन बना है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। उसने देखें सारी जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ से ख़त्म कर दी। ठीक है, अच्छा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो हम नो कर देते हैं। इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आके इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और वही फ़ॉन्ट दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो टैब था फ़ॉन्ट का टैब, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, वो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखें कॉपी का ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कॉपी हो गया। और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट करता जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है, यहाँ पे देखें ये सीज़र का ऑप्शन बना है, यानी ये कट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं आके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ देखें उसने क्या कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाला जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, ये इस्तेमाल होता है कॉपी, पेस्ट और कट के लिए। ये दोनों टैब हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं, आपके सामने जो आ रहा है पैराग्राफ टैब। ठीक है, तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज़ इक्वल टू, और ये यहाँ पे देखें एक हमारे पास आ गया है पैराग्राफ। सारे को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं रख देता हूँ 14। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये मेरा जो टेक्स्ट है ये है लेफ़्ट अलाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए सेंटर, तो मैं यहाँ से सेंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए सेंटर अलाइन हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर राइट अलाइन करना चाहूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा राइट अलाइन, और यानी सारे टेक्स्ट को राइट की तरफ से बराबर कर देगा। और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो है जस्टिफाई, यानी लेफ़्ट से भी बराबर हो और राइट से भी बराबर हो, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें इसने क्या कर दिया, मेरे टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर कर दिया है। ठीक है, हो गया। अब ये देख सकते हैं जस्टिफाई में भी आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी आप ऑप्शन अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन में ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये बुलेट्स, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम ये पैराग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं उनके दरमियान में स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा हो, तो वो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं 1.0, 1.15, 1.5 और 2.0। यहाँ से जितनी मर्ज़ी स्पेस आपको रिक्वायर्ड हो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से आप अपने पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे है, यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखें, ये बॉटम का बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, पूरे को बॉर्डर देना चाह रहे हैं ये यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो आप यूँ कर सकते हैं।
इनसाइड पे बॉर्डर देना चाह रहे हैं आप यूँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप ये चाहें तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी के नीचे सबसे एंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे है हमारे पास बॉर्डर एंड शेडिंग। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ से देखें, यहाँ से मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और कलर ऑटोमेटिक कर देते हैं हम इसका, यानी मोस्टली हम इसको ब्लैक ही करते हैं। और यहाँ से देखें आप कुछ भी इसमें कोई सी भी लाइन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पेज बॉर्डर, यानी पेज के ऊपर कैसे बॉर्डर लगाएंगे। बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं आर्ट पे आ गया और यहाँ से मैं एक डिज़ाइन में आपको बताता हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने पेज बॉर्डर के लिए, और वो है, हाँ, ये बॉर्डर, ठीक है। और इसको मैं कलर में इसका कर देता हूँ ब्लैक, और होल्ड, हाँ, होल्ड डॉक्यूमेंट पे कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। तो ये देखें, ये एक बॉर्डर है। आप चाहें तो आप इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। रिमूव करने के लिए वही तरीका है, दोबारा से बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे आप, पेज बॉर्डर के ऊपर, यहाँ से इसको नन कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। और ये यहाँ से जो पेज का बॉर्डर है वो तकरीबन जो है ना, मैंने सारे बॉर्डर रिमूव कर दिए यहाँ से। अच्छा, अब मैं इस सब को मिटाता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया और इस पेज कलर को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बुलेट्स हम कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, बुलेट्स को हम यूज़ करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ये होती है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं बनाता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। लिस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है। अच्छा, लिस्ट जो होती हैं वो होती हैं दो किस्म की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो हम स्टार्ट करते हैं ए, बी और सी, या फिर 1 2 3 4 5 इस तरह की। और अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी नंबर नहीं होता, यानी कोई भी चीज़ सीक्वेंस वाइज नहीं होती। आप कोई भी उसमें शेप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें ऐड करके उसको लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट और इसको हम देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग देता हूँ फ्रूट, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, लिखता हूँ मैंगो। नंबर 2 पे आ गया ऑरेंज, नंबर 3 पे आ गया एप्पल, और नंबर 4 पे आ गया पाइनएप्पल, ठीक है। मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ से देखें, मैं चाहूँ तो नंबर ऐड कर सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। तो इस तरह से मैं अपनी लिस्ट बना सकता हूँ। एक तरीका ये है ऑर्डर लिस्ट बनाने का, और दूसरा तरीका ये है, यहाँ से मैं कोई सी भी बुलेट इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ये होगी कि उसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। आप उसमें कोई सी भी इस तरह की शेप ऐड कर सकते हैं या कुछ भी, यानी वो सीक्वेंस वाइज नहीं चलेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर अपनी लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट की लिस्ट बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये फ्रूट है, ठीक है। फ्रूट के अंदर फिर जो है एक लिस्ट बनेगी। मैंने इंटर प्रेस किया और यहाँ से मैंने टैब का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा ऑरेंज मैंगो, ठीक है। फिर मैंने बैक स्पेस प्रेस किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया
और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से टैब का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये होता है लिस्ट के अंदर सब लिस्ट तैयार करने का तरीका। फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ, एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्नीचर, और यहाँ पे मैं चेयर, ये हो गया। तो ये है तरीका किसी भी लिस्ट के अंदर सब लिस्ट को तैयार करने का। अब हम इसके बाद जाएंगे मज़ीद आगे, और ये देखें यहाँ पे वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट के अंदर सब लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखें, ये है इंडेंट, यानी लेफ़्ट टू राइट। अभी मैं जितनी भी टाइपिंग कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लेफ़्ट से लेकर राइट, यानी लेफ़्ट से शुरू कर रहा हूँ और राइट की तरफ जा रही है, जैसे इंग्लिश में होता है। अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे उर्दू टाइप करता हूँ और इंडेंटिंग में चेंज नहीं करता, मैं जस्ट यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ठीक हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं अपना फ़ॉन्ट्स जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये क्या कर रहा है, अब ये सेम उसको एज इंग्लिश ले रहा है, यानी जैसे इंग्लिश जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसको भी ये इंग्लिश की तरह ही ट्रीट कर रहा है। लेकिन हमने इसकी इंडेंटिंग जो है ना वो चेंज करानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट टू लेफ़्ट, यानी टेक्स्ट शुरू होगा राइट से और वो जाएगा लेफ़्ट की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें, अब ये हो गया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। अच्छा, अगर मैं इसकी इंडेंटिंग चेंज नहीं करता, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, सॉरी, मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और यहाँ से मैं आके टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं राइट कर देता हूँ। ठीक है, कर्सर मेरा आ गया यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ में कोई भी लिस्ट का जो है ना वो मैं या नंबर में ऐड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखें, अब मसला ये आ रहा है कि जैसे ही मैं इसके आगे कोई भी लिस्ट बुलेट ऐड कर रहा हूँ तो वो इसकी यहाँ पे यानी शुरू में आने के बजाय वो लिस्ट का जो नंबर है या कोई शेप है वो इसके आगे आ रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले इंडेंटिंग जो है ना वो राइट टू लेफ़्ट करना है, खासकर जब आप उर्दू टाइप करो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये देखें अभी टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने इसको अलाइन करना है राइट की तरफ और अब आप इसको यहाँ से कोई भी बुलेट ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो जाएगी, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ आप बुलेट के तौर पे अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो सही से इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, उर्दू आपको अगर लिखनी है अपने वर्ड के अंदर, उर्दू का कोई डॉक्यूमेंट आपने टाइप करना है तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपने वहाँ से जाके फॉन्टी कीबोर्ड जो है ना उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसका जो लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट करनी है और दूसरी जो चीज़ है वो आपने इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स जो है ना वो डाउनलोड करनी है। फ़ॉन्ट का नाम है जमील नूरी। ठीक है, ये आपने फ़ॉन्ट डाउनलोड करनी है और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने अपने माई कंप्यूटर में जाना है, वहाँ से सी में जाना है, सी ड्राइव में जाना है और वहाँ से फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। एक बार कंप्यूटर को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उर्दू टाइप करेंगे
और उसके बाद आपने यहाँ से आके फ़ॉन्ट्स जो है ना वो अपनी ये वाली सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जैसे जो मैंने अभी जैसे टाइप किया था सेम एज इट इज़ आपका डॉक्यूमेंट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स हैं, नॉर्मल है, नो स्पेसिंग, हेडिंग कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू RA, सॉरी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ये अच्छा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। यहाँ पे और भी डिज़ाइन है, आप चाहें तो कोई सा भी डिज़ाइन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। अच्छा, फाइंड का ऑप्शन हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और फाइंड का है क्या, फाइंड का ऑप्शन ये है कि फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि इस जैसे अगर यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर या कुछ भी है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि भाई यहाँ पे डिज़ाइन क्या लिखा है, मुझे ये बता दे। और आपके पास बड़ा डॉक्यूमेंट है, आप खुद मैनुअली सर्च नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ के टाइप करना है। यहाँ पे देखें, अब ये जहाँ जहाँ पे भी डिज़ाइन लिखा हुआ था उसने क्या कर दिया, उसको हाईलाइट करके मुझे बता दिया। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। इसमें एक जो बेहतरीन चीज़ है वो है रिप्लेस, जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। उसकी वजह ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी क्लिक लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाए प्रेस, उसकी जगह क्लिक की जगह प्रेस लिखा हुआ जाए। तो यहाँ पे देखें एक ये क्लिक लिखा हुआ है और इसके अलावा एक ये क्लिक है और एक ये क्लिक, ये 3 हैं, इसके अलावा और भी होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी जगह पे लिखा हुआ आ जाए प्रेस। ठीक है, देखें ये कह रहा है कि ऑल डन वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, यानी 6 जगह पे क्लिक लिखा होता और इसने इसको रिप्लेस कर दिया है प्रेस से। ओके करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ पे अब हम देखते हैं कि प्रेस कितनी जगह आ गया। ये देखें ये पे यहाँ पे क्लिक था, यहाँ पे क्लिक था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। यानी इसने क्या कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी क्लिक लिखा था उसको इसने रिप्लेस कर दिया प्रेस के साथ। तो ये था हमारा रिप्लेस का और फाइंड यूज़ करने का तरीक़ाकार। और इसके बाद अब हम चलते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो है कवर पेज। अगर आप अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई आप बुक रेडी कर रहे हैं और आप उसका फ्रंट पेज जो है वो तैयार करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड पेजेस हैं, आप चाहें तो इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें से ये वाला पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये टाइप कर देता हूँ, ये मेरा आ गया ये। और उसके बाद डॉक्यूमेंट के टाइटल, जो भी आपका नाम आप उसको देना चाह रहे हैं आप वो नाम टाइप करेंगे। और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, डॉक्यूमेंट सब टाइटल, अथर नेम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी ब्लैंक पेज। अब मैं यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे देखें पेज 1 ऑफ 1, यानी टोटल मेरे पास एक पेज है। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक और पेज तैयार हो जाए, सॉरी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। अब देखें मेरे पास कितने पेज हो गए, यहाँ पे शो कर रहा है 2 ऑफ 2, यानी मेरे पास टोटल हैं 2 पेज। ये था ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए। अब मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद, यानी ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है इस पैराग्राफ के बाद जितना भी जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज के ऊपर आ जाए। तो मैंने जस्ट यहाँ पे कर्सर को रख के पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखें डॉक्यूमेंट से पहले का जो टेक्स्ट है वो यहीं पे है और डॉक्यूमेंट के बाद जो टेक्स्ट था वो सारा जो है वो दूसरे पेज के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो ये है पेज ब्रेक। आप उम्मीद है ये आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो समझ आ गया होगा। सारे टेक्स्ट को मिटा देता हूँ। अच्छा,
टेक्स्ट जो रैंडमली हम पैराग्राफ ऐड करते हैं वो कैसे ऐड करते हैं, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसको मैं वापस रिमूव कर देता हूँ एंड दोबारा से इंसर्ट में आते हैं। ये है वर्ड के अंदर, और उसके बाद इंसर्ट के ऑप्शन में सबसे जो काम की जो चीज़ है वो है टेबल। टेबल के अंदर कैसे काम करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं अगर यूँ जाऊँगा लेफ़्ट से राइट की तरफ तो ये कॉलम को ऐड करेगा, और अगर टॉप से नी बॉटम की तरफ आऊँगा तो ये रोज़ को ऐड करेगा। मैं यहाँ पे 4 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और 4 रोज़, ठीक है, या 5 हम कॉलम कर लेते हैं, 5 कॉलम है और 4 रोज़ है। अब ये मैंने एक टेबल बना दिया है। एक तरीक़ाकार ये है, और एक तरीक़ाकार मैं इसको मिटा देता हूँ। दोबारा से इंसर्ट में आता हूँ, टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया और इंसर्ट टेबल। अब ये रहा, यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ़ कॉलम 5 और नंबर ऑफ़ रोज़ 3। ओके कर दिया तो ये मेरे पास जो था टेबल जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब जैसे ही मैंने टेबल ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखें टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 ऑप्शन मेरे पास आ गए। जैसे मैं टेबल से बाहर क्लिक करूँगा ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे, टेबल के अंदर क्लिक करूँगा ये सारे ऑप्शन मेरे पास दोबारा से आ जाएंगे। टेबल डिज़ाइन के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको शेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, कोई सा भी मैं कलर इसको दे दूँगा। टॉप रो के लिए ये मैंने यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा से इसको ऐड करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन है, आप चाहें तो कोई सा भी डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये है, कोई से भी आप इसमें डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल अपने डिज़ाइन ओरिजिनल जो इसका लेआउट है उसी पे ले आता हूँ, और यहाँ से हम आते हैं लेआउट के ऊपर। सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ऊपर वाले को मैं बिल्कुल एक लाइन बना दूँ, यहाँ पे दरमियान में इसके कोई भी कॉलम ना हो, सिंपल एक रो बन जाए। मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको मर्ज सेल पे ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें इसने क्या कर दिया, पूरी एक लाइन बना दी। ठीक है, इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन पे आया और इसको मैं शेड दे देता हूँ ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब तो मेरे पास 2 रोज़ रह गई हैं, कम से कम 4 होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल यहाँ बाहर क्लिक करूँगा, लास्ट सेल के ऊपर इंटर प्रेस करूँगा, एक और रो ऐड होगी, दोबारा से आऊँगा फिर इंटर प्रेस करूँगा, एक और रो मेरे पास ऐड होगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बीच का जो कॉलम है ये पूरा एक हो जाए। ठीक है, वही तरीका है, लेआउट के ऊपर आएंगे और इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ से देखें, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ब्रेक। जैसे आप कोई भी स्कूल का क्लास का टाइम टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन ऐड किया, यानी ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड के बाद ब्रेक, फिर 4 और सॉरी थर्ड में ब्रेक है, फिर 4 है और फिर 5 है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी जो टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ आगे और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप चाहें तो इनकी विड्थ और हाइट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और ये देखिए यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज़ पे ले आता हूँ, ये आ गया। अच्छा, यहाँ से रो ऐड करने के लिए लेआउट में आए, आप चाहें तो यहाँ पे रख के राइट क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट में आके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ देखें, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कॉलम और रोज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे मैं एक और रो ऐड कर लेता हूँ
और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे का जो टेबल है वो स्प्लिट हो जाए, यानी वो अलग हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस रो के बाद मैं चाहता हूँ कि अलग हो जाए, तो यहाँ पे देखें ये टेबल जो है वो, मैंने स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक किया। दोबारा से देखते हैं, लेआउट के ऊपर आए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ ये देखें उसने क्या कर दिया, इस वाले टेबल को उससे अलग कर दिया। तो ये एक और फंक्शन है टेबल के अंदर। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास स्प्लिट सेल्स, ठीक है। ये देखें इसने सेल्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसमें कौन सा ऑप्शन है, हाँ ड्रॉ टेबल, ठीक है। आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको डायगनली लाइन ऐड करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं ड्रॉ टेबल के ज़रिए, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, जहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह की लाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इरेज़र के ज़रिए आप किसी भी लाइन को रिमूव कर सकते हैं। मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया, ठीक है। ये था इरेजर टूल। अच्छा, डिलीट के ज़रिए आप अपने डिलीट सेल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसमें से बता दी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है फॉर्मूला। फॉर्मूला हम इसलिए कि यहाँ पे फर्ज करें आपके पास कोई नंबर लिखे हुए, आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे और उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ी कैलकुलेशन है तो आप कोशिश यही करें कि उसको एक्सेल के अंदर परफॉर्म करें। तो ये था इंसर्ट का टैब। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉ के अंदर। ड्रॉ के अंदर मोस्टली जो है मैं इस टेबल को रिमूव कर देता हूँ। ड्रॉ के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इसमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ और ठीक है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। उसके बाद आते हैं डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन में जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, पैराग्राफ स्पेसिंग मैंने आपको पहले भी बताई है, फ़ॉन्ट्स हैं इसमें और कलर्स हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क किसी भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई उसकी कॉपी ना बनाए, कोई उसको अपने नाम से ना आगे बेचे या उसको अपने नाम से ना इशू करे, तो आपने उसके पेज के अंदर वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाटरमार्क के ऊपर आऊँगा और यहाँ से मैं उसके ऊपर कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अच्छा, अगर आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पे और सेलेक्ट, तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपने कोई टेक्स्ट वाटरमार्क देना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोंट कॉपी माय डॉक्यूमेंट और मैं इसको कर देता हूँ। अब ये देखें, ये वाटरमार्क जो है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो चुका है। रिमूव करना है, रिमूव डॉक्यूमेंट, सॉरी रिमूव वाटरमार्क, और ये वाटरमार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा। पेज कलर, यहाँ से आप अपने पेज का जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद पेज बॉर्डर, ये भी मैं आपको पहले इंसर्ट सॉरी होम की टैब में आपको बता चुका हूँ कि पेज बॉर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं जो वर्ड के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है। वो इसलिए है कि सबसे पहले जैसे ही आप अपने वर्ड को ओपन करेंगे उसके बाद सबसे पहले आके अपने पेपर का साइज़ आपने सेलेक्ट करना है। वो इसलिए कि फ़र्स्ट करें कि अगर आपने यहाँ कोई साइज़ सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर आपने सारी डिज़ाइनिंग की है, डॉक्यूमेंट टाइप किया है, और जब आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो प्रिंट के दौरान आपके पास कोई और साइज़ है पेज का, तो जब आपस में मैच नहीं होंगे तो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिस प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपके पास फिज़िकली A4 है
तो आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेटर है तो लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, लीगल है तो लीगल। तो मोस्टली हम जो काम कर रहे होते हैं वो A4 के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे नीचे देखें इसका साइज़ भी लिखा हुआ है, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको मैं सेलेक्ट कर लें। यहाँ से A4 पे सिलेक्ट करता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ से आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये देखें, ये अभी जो मेरे पास जो ऑप्शन है जो आपके पास शो हो रहा है, जिस तरह से ये पोर्ट्रेट कहलाता है, अगर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो ये देखें वही पेज जो है वो मेरे पास लैंडस्केप में आ गया। अच्छा, मार्जिन है, इसको पहले मैं दोबारा से पोर्ट्रेट में कर देता हूँ और इसका जूम जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ देखें, ये जो टाइपिंग अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इस पहले वर्ड से लेकर इस जो टॉप का जो एरिया है वहाँ तक देखें काफ़ी जो दरमियान में स्पेस आ रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टाइपिंग जो है ये कम से कम यहाँ से स्टार्ट हो, ताकि मेरा जो पेज है वो ज़ाया होने से बच जाए। तो मैंने क्या करना है, सिंपल मार्जिन के ऊपर आऊँगा और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा नैरो। ठीक है, तो यहाँ से देखें उसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पेज बच रहा था वो उसने कम कर दिया। आप चाहें तो मैनुअली भी इसको यहाँ से ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है ब्रेक। ठीक है, ये पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज। पेज ब्रेक मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ एक और है वो है कॉलम। तो मैं आपको कॉलम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, और इस सारे पैराग्राफ को मैं रिमूव कर देता हूँ सिर्फ वन को छोड़ के। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं आ गया कॉलम के अंदर। इसने इसको एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये वन कॉलम है, ठीक है। मैं इसको टू पे कर रहा हूँ लेकिन इसने टू कॉलम नहीं बनाया। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो टेक्स्ट है वो सिंगल कॉलम के लिए ही है, यानी टेक्स्ट है नहीं जो वो सेकंड कॉलम में लेके आए। मैंने इसी को कॉपी कर दिया, फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी, फिर पेस्ट कर दिया और फिर पेस्ट कर दिया और फिर। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास टू कॉलम हो गए। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ सबको, इसका जूम फिर हम इंक्रीज कर देते हैं और अब मैं इसको करता हूँ थ्री कॉलम। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ टू कॉलम। ठीक है, टू कॉलम करने के बाद यहाँ से देखें मेरे पास और भी ऑप्शन है। आप चाहें तो कोई सा भी ऑप्शन जो है वो आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो हम मज़ीद आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। कॉलम को ख़त्म करता हूँ, दोबारा से वन पे आ जाता हूँ और इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सारे को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया, सारा मैंने मिटा दिया। उसके बाद है हमारे पास रेफरेंसेस। इसमें मोस्टली हम चीज़ें नॉर्मल हमें अपने यूज़ में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मेलिंग है, मेलिंग भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे ईमेल एड्रेस हैं, और आप उन पे सब के ऊपर कोई सेम मैसेज अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेलिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पे आते हैं रिव्यू के ऊपर। यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने लिखा है, आप ये चाह रहे हैं कि आपका वर्ड उसको बोल के आपको सुनाए, तो आप रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सुनाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेट का ऑप्शन है, उसके बाद लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे हम आ जाते हैं, हमारे पास है व्यू।
ये वही बटन है, व्यू बटन है जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, ये बॉटम में है। रीड मोड है, प्रिंट मोड, वेब लेआउट और आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ठीक हो गया ये सारे। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखें, अगर आपकी साइड से रूलर और या ऊपर की तरफ से जो स्केल बने हुए हैं और ये लेफ़्ट साइड पे ये अगर गायब हो जाते हैं तो आपने यहाँ पे आके देखना है व्यू के अंदर कि इसके ऊपर चेक लगा है या नहीं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये हट जाते हैं, दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये आ जाएंगे। उसके बाद एक ग्रिड लाइन अगर आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नेविगेशन पेन। ठीक है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़, अगर आपके पास कोई 8-10 पेजेस का पूरा एक डॉक्यूमेंट है तो अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन पेन से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जूम ऑप्शन है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू विंडो, यहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने क्या कर दिया, एक और डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद है, अगर आपने 2-3 डॉक्यूमेंट जो है ना वो क्रिएट किए हैं तो आप उनको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एट ए टाइम 2 डॉक्यूमेंट मेरे पास शो हो रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यहाँ से रिमूव स्प्लिट, यानी स्प्लिट को दोबारा से आप रिमूव कर दें। और उसके बाद स्विच विंडो, यानी अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक और विंडो है तो आप उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैक्रोस है, इसकी हम वर्ड के अंदर नहीं यूज़ करते, मोस्टली मैक्रोस जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं। और ये है प्रॉपर्टीज़, ये हम इसको अभी लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे एंड पे है यहाँ पे हेल्प का फंक्शन, स्पॉट कॉन्टैक्ट, फीडबैक और ट्रेनिंग। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे शो ट्रेनिंग का ऑप्शन है, तो कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो यहाँ से आप जाके इसके ऊपर आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरा शायद इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोबारा से सबसे पहले टैब में, यानी फाइल के टैब में। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपने पुराना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा इन्फो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सेव और सेव एज कैसे करेंगे। और सबसे बेहतरीन और सबसे जो लास्ट में जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे पहले एक डॉक्यूमेंट करता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ इसका प्रिंट आउट। यहाँ से मैं प्रिंट पे आऊँगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करूँगा, जो भी मेरा प्रिंटर इंस्टॉल होगा। ये कह रहा है कि कितने पेजेस करने हैं, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि सिर्फ जो प्रिंट पेज जो है वो जो शो हो रहा है, मैं इसको करंट पेज के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं कि वन साइड आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। यहाँ से आप अपने पेज का साइज़, मार्जिनस और एक पेज पर शीट और 2 पेज पर शीट, यानी आपके पास अगर 2 पेज हैं, आप ये चाह रहे हैं एक ही शीट के ऊपर आ जाएं, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया होगा उसका प्रिंट प्रीव्यू है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ प्रॉपर व्यू में नहीं आ रही तो आप उसको दोबारा से जाके सेट करें और फिर प्रिंट में आए, प्रिंट प्रीव्यू में देखें उसे और उसको एडजस्ट करें। अच्छा, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल है, प्रेजेंट ऑनलाइन और सेव टू क्लाउड ये ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्ड की फ़ाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखें क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गए। मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे आ गए और इसको मैं नाम देता हूँ माई पीडीएफ। पब्लिश कर देंगे और देखें वही जो है वो अब पीडीएफ की सूरत में आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो ये था अपने वर्ड को आप पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हैं ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में क्या करना होता है आपने, ऑप्शन मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ऑप्शन हैं वर्ड से रिलेटेड, जैसे सेव का ऑप्शन है, डिस्प्ले है,
कलर चेंज करना है, मेन्यू आपने चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी आज की चीज़ें, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छा। इसमें दो तीन चीज़ें जो है ना, दो तीन नहीं बल्कि हमने इंसर्ट के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ड्रॉप की हैं, तो उनको हम दोबारा से इंसर्ट के टैब में आते हैं। अच्छा, टेबल के बाद है पिक्चर्स हैं। यहाँ पे अपनी कोई भी इमेज जो है ना वो आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ से शेप के अंदर आएंगे, कोई भी अगर आपने शेप इस्तेमाल करनी है तो आप उसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से इंसर्ट में आते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ जो अभी ऐड की गई है लेटेस्ट वर्जन के अंदर वो है आइकन्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें ये आइकन आ गया। मैं यहाँ से टाइप करता हूँ कैश, इंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखें ये आ गया मेरे पास। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा से इंसर्ट में आते। उसके बाद है 3D मॉडल्स। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि ये एनिमेटेड है। मैं यहाँ से फर्नीचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फर्नीचर में मैं ले लेता हूँ ये, मैं इस चेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया और ये अभी कह रहे हैं कि इंसर्टिंग 3D मॉडल। इसमें थोड़ा सा कभी इंटरनेट की वजह से थोड़ा टाइम लेता है। तो ये तस्वीर देखें मेरे पास आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये इसका 3D व्यू है। ठीक है, यहाँ से इसके सारे व्यूज़ हैं, आप चाहें तो इसमें से कोई भी व्यू आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा से इंसर्ट में आएंगे और इसके बाद है हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में हम कोई भी रिलेशन हम बना सकते हैं। साइकिल है, उसके बाद रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, हायरार्की है, हम ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से साइड पे ले आता हूँ, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे CEO, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हायरार्की को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट में ये होगा कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में ये टैब खोला है, तो मैं जैसे ही स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें इसने जो भी बैकग्राउंड में आ रहा होगा ये इसका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मेरे वर्ड के ऊपर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, दोबारा से इंसर्ट, यहाँ पे चार्ट हैं, चार्ट आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एड्स, गेट एड्स इन। ठीक है, कोई भी लेटेस्ट जो यूँ समझ लें कि कोई ऐड इन है, कोई ऐसे कोई ऐप है जिसके ज़रिए आप अपने वर्ड के अंदर उसको ऐड करके वो काम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास विकीपीडिया है तो आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं विकीपीडिया के ऊपर आ गया, अपडेट के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके बाद ये खुलने, हाँ यहाँ से मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ढूंढ के ले आएगा और मैंने ये सारा यहाँ तक कर दिया सिलेक्ट। यहाँ पे देखो ऊपर प्लस का निशान आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसने ये सारा जो था वो यहाँ पे क्या कर दिया है, मेरे जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर उसने ऐड कर दिया। और यहाँ पे नीचे सोर्स पाकिस्तान वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये सारी जो तहरीर है वो मैंने कहाँ से ली। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से इंसर्ट में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास हेडर है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है, शेप को सिलेक्ट किया, उसको रिमूव कर दिया। हेडर आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेज के अंदर, ठीक है। यानी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो फर्स्ट में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो यहाँ से शो होगी। उसके बाद यहाँ से आप इंसर्ट में दोबारा से आएंगे और यहाँ से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फुटर। फुटर में ये मोस्टली होता है पेज नंबर होता है, और यहाँ पे अगर कोई नाम आप देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। फिर से इंसर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स। ये ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब आप इस टेक्स्ट को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिहाज से, ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से इंसर्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन कैसे टाइप करनी है आपने, यहाँ से आपने कोई भी इक्वेशन ले लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ x, और यहाँ पे x का स्क्वायर। इसका मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, दोबारा से आते हैं। कोई पहले से बनी बनाई इक्वेशन जो है ना वो हम यहाँ से ले लेते हैं, और मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जगह में देता हूँ x, इसकी जगह में देता हूँ 3, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी मैथ की इक्वेशन जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे सैम्पल्स, आप कोई भी सैम्पल आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सारे को रिमूव करते हैं और यहाँ पे कोई भी सैम्पल जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इसमें से, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब, जो उसमें जो चीज़ें रह गई थी वो मैंने अभी इसमें कंप्लीट कर दी हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।